नमस्ते। 4 युगों या ब्रह्मांडिक युगों पर हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पहले युग त्रेता युग की रोचक खोज में समर्पित होंगे, जिसे सत्य युग या स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम सीधे इसकी शुरुआत करते हैं। त्रेता युग हिंदू ब्रह्मांडिक विज्ञान में सबसे आध्यात्मिक, उच्च स्तरीय और समन्वयपूर्ण युग माना जाता है। यह एक ऐसा समय है जब दिव्य संयोग, सत्य, धर्म और पवित्रता का अनुभव होता है। इस युग के दौरान मानवता दिव्य से गहरा संयोग अनुभव करती है और सत्य और धर्म के गुण प्रत्येक जीवन के हर पहलू में व्याप्त होते हैं। त्रेता युग में आध्यात्मिक साधनाएं जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। ध्यान, स्वयं नियंत्रण और स्वयं साक्षात्कार आध्यात्मिक विकास और बोध के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। व्यक्तियों को उच्च सत्यों की पुरस्कृति करने और अपनी दिव्य संभावनाओं के साक्षात्कार के लिए अपना समर्पण करना होता है। त्रेता युग में मानवता प्रकृति और एक दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय में रहती है। पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान और पूजा होती है और मानव और प्राकृतिक जगत के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है। यह समस्त अस्तित्व एक दृष्टि को प्रतिफलित करता है, जहां सभी जीवन की पवित्रता और अंतर्जगत की संबंधितता की गहरी समझ होती है। त्रेता युग में करुणा और निस्वार्थता स्वाभाविक गुण होते हैं। व्यक्ति प्रेम और सहानुभूति को अपनाते हैं और दया और करुणा के कार्य सामान्यता होते हैं। दूसरों की कल्याणता को प्राथमिकता दी जाती है और समाज की सामूहिक कल्याणता व्यक्तिगत इच्छाओं से पहले आती है। त्रेता युग में धर्म यानी नैतिक और न्यायसंगत व्यवस्था को अटल समर्पण के साथ पालन किया जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को उच्चतम सिद्धांतों और सार्वभौमिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के महत्व को मानते हैं। न्यायसंगतता उनके चुनावों को मार्गदर्शन करती है और वे ईमानदारी और नैतिक गुणों के साथ एक जीवन बिताने का प्रयास करते हैं। त्रेता युग में बढ़ी हुई आयु समय में आत्म प्रवेशना और आंतरिक जागरण के लिए व्यक्तियों को पर्याप्त समय प्रदान करती है। वे आत्म खोज की गहराइयों में निरंतर आगे बढ़ते हैं, अपनी आत्मा की गहराइयों को खोजते हैं और अपनी दिव्य स्वभाव को जगाते हैं। इस आंतरिक खोज को आध्यात्मिक विकास और स्वयं साक्षात्कार के लिए एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। त्रेता युग में प्राप्त आनंद अनुपम होता है। दिव्य उपस्थिति गहराई से महसूस होती है और व्यक्तियों को अंतरंग शांति और संतुष्टि की स्थिति में लिपटे रहते हैं। दिव्य संयोग से आयामित गहरा संबंध सभी सृजन के साथ एकता और एकत्व की भावना लाता है। हम त्रेता युग पर विचार करते हुए हम इसे बड़े कॉस्मिक साइकिल के भीतर की महत्वपूर्णता को पहचानते हैं। यह आगे के युगों के लिए आधार का कार्य करता है, समय के साथ मानव चेतना के विकास और प्रगति के लिए मूलभूत आधार स्थापित करता है। और यह हमें त्रेता युग, सोने का युग पर इस प्रबोधक एपिसोड के अंत तक पहुंचाता है। हमने इस अद्भुत काल की परिभाषा करने वाले गुणों, आध्यात्मिक अभ्यासों और समन्वयपूर्ण अस्तित्व की खोज की है। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, जहां हम दूसरे युग, त्रेता युग में खुद को समन्वित करेंगे और इस चांदी के युग की अद्वितीय गुणधर्मों और आध्यात्मिक प्रभाव को खोजेंगे। तब तक त्रेता युग के ज्ञान और सिखावट से आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित होने की कामना करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और नमस्ते। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.